भाइयों में आ चुका हूँ दिल्ली जंतर मंतर। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स और युवा, देश के जवान, पूरे देश से दूर दूर से लोग यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। और क्राउड में आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे नारेबाजी चल रही है। आप देख रहे हैं लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस बात को लेकर। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अभी जो अकाउंटेबिलिटी है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अपनी डिमांड थी कि वो इस्तीफा दें नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर। देश में जो पेपर लीक हो रहा है वो एजुकेशन मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं दे रहे? हमें रिज़ाइन देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर से रिज़ाइन करेंगे। तुम सभी लोग यहाँ जंतर मंतर पर आए हुए हैं। यही हमारी डिमांड है कि हमें रेजिग्नेशन देने चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, उनके रेजिग्नेशन के लिए हम लोगों की डिमांड है। उसी के लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। अरे ऊपर कर दे। दोनों भाई आ चुके हैं। भाई कुछ कहना चाहोगे अपने व्यूअर्स के लिए? भाई आए हुए थे जंतर मंतर, आप लोग भी आए, जुड़े, प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। कोई कैसे भी कोई पुलिस की तरफ से रोक टोक नहीं है, आराम से आ सकते हैं आप लोग, आइए। वो अलग बात है, कभी भी लाठी चार्ज गाड़ी कभी भी चल सकती है भाई, कभी भी टूट सकती है। दिल्ली पुलिस डरने वाली नहीं है। लेकिन यार अगर हम यंगस्टर हैं, अगर हम इन लोगों से ऐसे डर के रहेंगे यहाँ नहीं आएंगे तो फिर गांड मोटी करके आओ छुड़वाने के लिए। आवाज तो उठानी पड़ेगी ना दोस्तों। अब अगर लाठीचार्ज होगा, जो भी हो, खैर अगर हम आवाज ही नहीं उठाएंगे तो वो बहुत ज्यादा गलत है। अगर यंगस्टर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? 60 साल के जो हमारे अंकल होंगे वो उठाएंगे, या दादाजी। घर से भी नहीं निकल पा रहे भाई वो लोग, है ना। आवाज तो हमें ही उठानी है ना अगर देश में कुछ गलत हो रहा है। हमारा तुम्हारा सबका देश था यार, ये देश जो है भाई। हम तो दुकान से आ रहे थे, मेरा दिखा दो। सभी भाइयों का देश है ना, तो सभी को आवाज उठानी पड़ेगी। ये देखो, अब ये सभी लोग पागल थोड़ी हैं जो आए हुए हैं। जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं यहाँ पे, अपने देश में बेटी नहीं पढ़ रही है, लाठी बेटी को पढ़ रही है। भाई ने लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा है। जैसा कि आपने वीडियो देखी होगी, दिल्ली पुलिस यहाँ पे बेटियों को भी लाठी बरसाई हुई है। हमारे भी लिखे हुए हैं, झोला उठाओ और भाग जाओ, सही है। मैं पढ़े तो मैं लोग नहीं पढ़। आज का 20 तारीख में सुबह 7 बजे मेरी सिविल में था, वो सब ढूंढते थे, कोई कुछ वाला नहीं था। ऐसे में मैंने तुझे 12:30 दिन में कहा कि हाँ भाई निकल जाओ, बुजुर्ग आदमी मन की मैं निकलने के लिए नहीं आया बेटा। अब या तो निकलूंगा ऊपर, हफ्ता रहने वाला हूँ, सुख सुविधा मेरा नाम है। तो यकीन मानना, मैंने ऐसा गलत व्यवहार देखा। वो जो सारे बीजेपी के गुंडे थे, वो आरएसएस के गुंडे थे। मैं कहता हूँ इस मंच के माध्यम से ना, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए। उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए जिन बच्चों के साथ आंखों में आंसू आ गए, दिल रो पड़ा। जब भी मैंने ये गाना लिखा, मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ बच्चों के साथ। पीछे से लोग आते थे सिविल में, जब इस एज में ये अंकल हमारे लिए आवाज उठा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते? जंतर मंतर आइए, अपनी आवाज उठाइए। हमें ये लोग लाठी बरसाएं, डंडे बरसाएं, कुछ भी करें, लेकिन हमें बहुत ही पीसफुली महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते के अनुसार हमें शांति बनाए रखनी है और अपनी आवाज़
तो बुलंद करना है। और हमारी आवाज़ तभी सुनी जा सकती है जब हम इन्हें लौट कर, अगर ये हम पे लाठी बरसा रहे हैं तो हमें लौट कर लाठी नहीं मारनी है। हमें इनको फूल देना है, तिरंगा देना है, तिरंगा देना है, तिरंगा अपने हाथों में रखना है, इनके लिए फूल देना है। अगर ये गालियाँ भी बक रहे हैं तो हमें लौट के गाली नहीं देनी है। डंडा अगर हमारे लग रहा है तो हमें लौट के डंडा नहीं मारना है, ठीक है। हमें शांतिपूर्वक यहाँ पे आके अपनी आवाज़ रखनी है, यहाँ पे प्रदर्शन में बैठना है। और जैसा कि प्रोटेस्ट के रूल बताए गए हैं, आप यहाँ पे आएँ, हाथ में झंडा लेकर आएँ, फूल लेकर आएँ और अपनी आवाज़ को रखें। जैसे कि ये स्लोगन लिखे हुए हैं, ये एब्यूज स्लोगन का यूज़ ना करें, अच्छे स्लोगन बनाएं। जैसे हमारा मेन जो मुद्दा है वो है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजिग्नेशन। उसके लिए हमें, ठीक है दोस्तों, यहाँ आना है, मोदी जी कोई भी बदतमीजी नहीं करनी है, पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, ठीक है। ऐसे ही हुआ फुल चाट। जल्दी का पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम के बायो में चले जाओ। ओए रुक जाओ ओए। नहीं आए क्यों? उन्हें कहा कुछ नहीं बदलने वाला। क्या मैं उन्हें गलत साबित कर पाऊंगा? कर पाओगे भाई। थैंक यू भाई, पहुंचा दो हम लोगों को तो। मोदी जी को बुला के लाओ। और कभी नहीं आता। मुझे लग रहा है पागल है, उसको बात करने की। जैसे कि यहाँ पे नारेबाजी चल रही है, आप लोग सुनाई दे रहा हो। जो है साइड में सुंदर नहीं, सभी का खून है सारे, किसी के बाप का निवेश करता है। ये रात इन बड़े साहब का क्या उनकी करने से, जैसे कि आपको लगा सच बात है, बिल्कुल उन्होंने एकदम सच लिखा है, किसी के बात करने से नहीं किया है। सभी का खून है शामिल। विकास जी रे लाठी गली इस्तीफा लेकर है। ये भाई बहुत ही अच्छा। भाई ये तो बस देखिए
मोदी ज्यादा बोल रहा है। स्टूडेंट या But I पूरा यूनिक क्या वो शर्म करो शर्म करो शर्म करो डूब मरो डूब मरो इस्तीफा दो देना होगा जिंदाबाद मेन चौराहा देखा आप लोगों ने कैसे यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। अभी तक तो कोई बिगड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कह रहे थे कि वहाँ पे स्टूडेंट नहीं, पता नहीं कौन लोग आए हुए हैं। मुझे तो इसमें कोई और दिखाई दे नहीं रहा, सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं। भाई आप लोगों को जंतर मंतर आए और यहाँ पे आकर इस प्रोटेस्ट को सक्सेस करें, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट आएंगे उतना ही प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा, और प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्ग होगा तभी हमारी जो डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट सुनेगी। आपको पता है मणिपुर बहुत टाइम से चल रहा है, वहाँ कोई भी सत्ता पक्ष है वहाँ देखने भी नहीं जा रहे हैं, उसके लिए तो देख लो भाई, अब्दुल ये हमारे देश का जैसे लोग आतंकवादी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और तो भाई लोगों अंदर से बाहर, जैसा कि आपने अंदर देखा कितना क्राउड था, और कोई भी अभी तो गतिविधि सब ठीक ही लग रही थी, कुछ भी गलत नहीं लग रहा था मुझे, कुछ ऐसा माहौल बिगड़ने वाली चीज़, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। आप लोग भी आओ, जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दे के यहाँ पे भाई सपोर्ट करो। अपने जो स्टूडेंट हैं, आने वाला यूथ है, उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, थोड़ा दो भाई, आओ इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। तुम्हारा भाई अंदर गया था, देखा था, काफ़ी अच्छा माहौल था, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे खाने की पीने की चीज़ें भेजी हैं, और जिस तरीके से भी हो रहा है लोगों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत क्राउड आया हुआ था और काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा है, और लोग कह रहे थे कि यहाँ पे ये बाहर के लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट नहीं है, और ये मतलब अपोजिशन जो पार्टी है उनके लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे प्रोटेस्ट को किसी भी पार्टी से ना जोड़ा जाए। मेरे हिसाब से मैं सीजेपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन सबको हटके अगर हम एक इंसान के नाते अगर हम सोचें तो जो नीट पेपर लीक हो रहा है वो कौन दे रहा है?
हमारे तुम्हारे आने वाला जो फ्यूचर है, स्टूडेंट है, वो दे रहे हैं। सभी के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे कोई किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता है, उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ नीट का ही नहीं, और भी पेपर लीक हो जाते हैं, जैसे एसएससी का होता है, और भी बहुत सारे पेपर। मैं अभी इतना डीप नहीं जाना चाहूँगा, नीट का है। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? एजुकेशन मिनिस्टर को लेनी चाहिए ना। तो अगर वो इस चीज़ को नहीं सुधार पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। गलत क्या है? आपके बच्चों का भी तो इसमें फ्यूचर सेफ ही हो रहा है ना। अगर एजुकेशन सिस्टम जो है उसको सुधारा जाए तो किसका फ़ायदा? सभी का फ़ायदा है ना, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का या किसी पर्टिकुलर बंदे का फ़ायदा है क्या उसमें? तो दोस्तों, इसे किसी पार्टी से ना जोड़ के, ये कांग्रेस है, सीजेपी है, बीजेपी है, पार्टी और पॉलिटिक्स अलग कर दो मेरे हिसाब से। उसमें क्या है, हमें जो ये डिमांड, जो ये प्रोटेस्ट हो किस चीज़ के लिए रहा है, आवाज़ क्या उठाई जा रही है? आवाज़ उठाई जा रही है एजुकेशन सिस्टम जो हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है उसके लिए। तो आप सभी सपोर्ट करें, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, हम सभी को मिलकर सुधारना है, हमारा देश है। और इस्तीफ़ा आप सभी आएंगे, होगा, ज़रूर होगा, मुझे उम्मीद है इस्तीफ़ा मिलेगा अगर हम इसी तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहेंगे। गांधी जी के मार्ग पर चलना है। गांधी जी को सफलता मिली थी, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हम सबको भी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।